बड़ी खबर, जिलों पर सदन में संग्राम जारी है। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की है। जिलों के मुद्दे पर सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस विधायकों ने इस दौरान वॉकआउट भी कर दिया है। देखिए, कांग्रेस विधायकों का लगातार विरोध हम देख रहे हैं और विरोध इस बात का हो रहा है कि जो जिले सरकार ने निरस्त किए हैं उन्हें फिर से बहाल किया जाए। इसी को लेकर विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा देखने को मिल रहा है। 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और ऐसे में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जिले के मामले को लेकर सदन में हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। कांग्रेस विधायकों ने, आपको बता दें कि वहीं अध्यक्ष देवनानी ने सदन में कहा है कि यह तानाशाही है, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। कांग्रेस विधायक अपनी सीट पर जाएं और कांग्रेस विधायक पहुंचे अपनी अपनी सीट पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जिन 2 विधायकों की उठाई बात पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिलों के मामले में सरकार का जवाब दिलवाओ। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट की कोशिश की है। और जयपुर से अब बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर राजस्थान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन, राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के समर्थन में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीसीसी के बाहर से प्रदर्शन शुरू हुआ है। पीसीसी से फिर बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया और कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान पीसीसी के बाहर मौजूद है। तस्वीर आपके सामने, आप देखिए, पीसीसी से फिर बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच, जहां पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान मौके पर तैनात किया गया है, लेकिन राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के समर्थन में ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस का भारी जाब्ता पीसीसी के बाहर इस वक्त तैनात किया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के समर्थन में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संवाददाता हितेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ है। हितेंद्र, क्या स्थिति है अभी, क्योंकि पीसीसी के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? जी, कांग्रेस के बाहर जो पीसीसी के बाहर जो ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, ये युवा कांग्रेस का प्रदर्शन है। और ये जो राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया था बेरोजगारी और युवाओं को लेकर संसद में, उसका समर्थन कर रहे हैं। और उसके जो राजस्थान सरकार से ये कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी के खिलाफ जो है राजस्थान सरकार के खिलाफ भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये यहाँ से जो है बीजेपी मुख्यालय तक जाने वाले थे, लेकिन इनको बीच में ही रोक दिया गया। और असल में इनकी तादाद भी काफ़ी कम थी और जो है पुलिस का बड़ा जाब्ता यहाँ मौजूद था, तो उनको जो है आगे नहीं जाने दिया गया। जी, लेकिन अभी क्या है, रोक दिया गया, अब आगे नहीं जाएंगे? जी, अब ये आगे नहीं जा पाएंगे। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ मौजूद है और इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये सिर्फ पीसीसी कार्यालय तक ही सिमट कर रह गए हैं और यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या मांगे हैं, किन किन मुद्दों पर आज यहाँ पर ये प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है? इनका कहना है कि लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं को जो है काम। हितेंद्र, आवाज मिल रही है मेरी? हितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, हेलो। हाँ हितेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात कंप्लीट करिए। किन किन मुद्दों पर ये प्रदर्शन हो रहा है? जी, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है। और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है कि जो है बेरोजगार जो युवा हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं हैं और युवा बेरोजगार हैं। और जो है राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो संसद में बयान दिया था, उसके समर्थन में ये यहाँ इकट्ठा हुए और उनके समर्थन में यहाँ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनको जो है यहाँ से बीजेपी मुख्यालय जाना था, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ मौजूद है, उसके चलते ये यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। बात करिए जरा हितेंद्र, क्या कहना है इनका, क्योंकि अब तो इनका रास्ता भी रोक दिया गया है, अभी आगे नहीं जा पाएंगे। जी, तो मैं बात करता हूं, सिकदर जो है वो मौजूद है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं। जी, खुल चुका है। आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। तो किस बात के लिए आंदोलन आपने जो किया है? ये आज का जो आंदोलन था, राहुल गांधी जी ने 2 दिन पूर्व सदन में बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ, जीएसटी के आंकड़ों के साथ, वोटरों के
वोटर लिस्ट में हुई धांधली के खिलाफ सटीकता के साथ बोला, उसके समर्थन में आज हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस के दम पर हमारे को रोक लिया गया। लेकिन बेरोजगारी के अलावा, युवाओं के बेरोजगारी के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके पास? हमारे बेरोजगारी के मुद्दे, जैसा कि पूरा देश ने उस दिन सुना, राहुल गांधी जी के भाषण में साफ स्पष्ट था कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज, नशा, जहां पर अंबानी और अडानी जी के बंदरगाहों पर नशा मिलता है, उसके ऊपर साथ ही महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के अंदर हुई धांधली, उनको लेकर हम लोग सड़कों पर थे और निरंतर हम सड़कों पर रहकर आंदोलन करते रहेंगे। तो ये थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रवि सिकदर थे, जो बता रहे थे कि वो किस तरह से जो है युवाओं के लिए जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और युवाओं की बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है देश में। जी बहुत धन्यवाद हितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, फलौदी में गैस से भरा टैंकर पलटा है। कोलू टोल प्लाजा से टकराकर पलटा है ये टैंकर। जोधपुर से इंडियन ऑयल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंडियन ऑयल कंपनी की क्रेन मौके पर मंगवाई गई है। अधिकारियों के सुपरविजन में टैंकर को सीधा किया जाएगा। घटना में टोल प्लाजा के दोनों कैबिन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों में दहशत है। फलौदी पचपदरा स्ट्रीट हाईवे के कोलू पाबूजी टोल प्लाजा की ये पूरी घटना है। तो देखिए, जोधपुर से इंडियन ऑयल के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और वो मौके के लिए रवाना भी हो चुके हैं। टैंकर आपको नजर भी आ रहा होगा। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल फलौदी में ये गैस टैंकर अचानक से पलट जाता है और गैस से भरा हुआ ये पूरा टैंकर है जो पलट गया। लेकिन गनीमत ये रही है कि अभी तक इससे गैस का कोई रिसाव नहीं हुआ है। अब मौके पर अधिकारियों को बुलाया गया है जो इस टैंकर को सीधा करेंगे। क्रेन भी बुलाई गई है। इंडियन ऑयल कंपनी की क्रेन मौके पर मंगवाई गई है। अधिकारियों के सुपरविजन में टैंकर को जो है वो सीधा किया जाएगा। फिलहाल कोलू टोल प्लाजा से टकराकर ये टैंकर पलट गया है और अधिकारियों के सुपरविजन में इसे सही किया जा रहा है। टोल प्लाजा के दोनों कैबिन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एम्बुलेंस भी इस वक्त मौके पर बुलाई गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलाई गई हैं। देखिए, किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो इसको नजर में रखा जा रहा है। चंद्रशेखर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चंद्रशेखर, क्या अभी तक यहाँ पर टीम पहुंच पाई है इंडियन ऑयल कंपनी की? देखिए, जो प्राप्त सूचना हमको मिली, जो जानकारी लगातार वहां से अपडेट आ रही है कि कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे और कुछ अधिकारियों के और आने का इंतजार है। इसके अलावा जो इंडियन ऑयल के ट्रेन हैं उनको मौके पर बुलाया गया है, क्योंकि जो क्रेन होते हैं इंडियन ऑयल कंपनी के, उनके खुद के इस लिहाज से बने होते हैं कि जब भी कोई टैंकर जो पलटी खाता है तो उसको जो वापस खड़ा करने के लिए वो विशेष तौर से बनाए गए क्रेन होते हैं, उन्हीं की मदद से जो है इसको सीधा किया जाएगा। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलाई गई है। जब इसको सीधा किया जाएगा तब लगातार पानी की बौछार इस पर चलती रहेगी ताकि किसी भी तरह की जो स्टेज की वजह से आग न लग पाए या जो है गैस जो है उसको लगातार ठंडी रखने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मौके पर कुछ अधिकारी पहुंच चुके हैं और अब कुछ पहुंचने का इंतजार है। फिलहाल रास्ता दोनों तरफ से बंद करवाया गया है। टैंकर पलटा भी बड़ा अलग तरीके से है, बिल्कुल बीचों बीच कैबिन के फंस गया है। ऐसा कैसे हो गया ये पूरी घटना? कोई सीसीटीवी आया है इस घटना का? देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं। हमने बात की थी वहाँ के जो टोल नाके पर जो संचालक है, चूंकि अभी स्थिति वहाँ की ऐसी है कि टैंकर रखा हुआ है। जैसे ही टैंकर वहाँ पे आया, जो टोल का नाका है उसके केबिन से टकराया और दो केबिन को क्षतिग्रस्त करते हुए बीच में ही वो पलट गया था। चूंकि जैसे ही हादसा हुआ, मैं याद दिला देना चाहता हूँ जिस तरह से जयपुर में हादसा हुआ था, जिस तरह से बड़े लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो गैस भरी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर हजारों करोड़ की ठगी करने वाली साइबर ठगों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने करोड़ों की ठगी के मामले में संपत्ति को भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 107 के तहत कुर्की के लिए कोर्ट में परिवाद दायर किया। डीआईजी गौरव यादव ने बताया कि साइबर ठगों के 2 प्लॉट, 1 लग्जरी कार, 10 लाख रुपए की नकदी की कुर्की के लिए परिवाद दायर किया है। साथ ही ठगों की अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रेडिंग में कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर की गई हजारों करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के मामले में श्री गंगानगर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी किए जाने के बाद श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पूरी रिमांडिंग अवधि के दौरान क्या जानकारियां सामने आई हैं और पुलिस किस तरह से इस कार्रवाई में आगे बढ़ रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री गंगानगर एसपी गौरव यादव साहब मौजूद हैं। एसपी साहब, 5 दिन की रिमांड अवधि लगभग पूरी हो गई है, अब आगे क्या? देखिए, जो 5 दिन की रिमांड अवधि थी उसमें जो हमारी एसआईटी थी जिसको आईपीएस बी आदित्य लीड कर रहे थे, उसमें आईपीएस अजय राठौड़,
सीओ साइबर हमारे एसएचओ सदर और एसएचओ पुरानी आबादी, इसके अलावा जो साइबर एक्सपर्ट हमारे है गंगानगर जिले के पुलिस बल, उनको शामिल किया गया था। इस दौरान हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस की है। जो सीपीयूज मिले, जो मोबाइल्स मिले, उनके बारे में एसओजी की मदद लेकर के हमने विस्तृत रूप से उनका टेक्निकल एनालिसिस की। इसके अलावा हमारी टीम लगातार जो टेक्निकल रूप से जो वॉलेट्स की, वेबसाइट्स की, इनकी स्टडी कर रही है। हमने काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ हमें सुराग भी मिले हैं, जिसपे इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, जिसपे हमारी टेक्निकल टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसको डे टू डे रूप में सुपरवाइज किया जा रहा है। फिलहाल जो मुलजिम है उनको जेसी कर दिया गया है। जैसे ही हमारे पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमारे पास मटेरियल मिलेगा, क्योंकि नए कानून में इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर 1.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुई है वारदात। मासूम बच्ची के फूफा ने ही बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची को बहाना बनाकर घर से ले गया आरोपी। घर पर दादा के पास खेल रही थी बच्ची। मासूम को गायब देखकर परिजनों ने उसकी तलाश की। आसपास तलाश करने पर लहूलुहान हालत में ये बच्ची मिली है। परिजनों की शिकायत पर पहुंची है एसीपी और आरोपी फूफा को डिटेन कर पूछताछ कर रही है पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 1.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। विष्णु हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। विष्णु, 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है, वो भी परिवार के ही फूफा बताया जा रहा है। ये खबर है जिसमें 1.5 साल की मासूम बच्ची को न सिर्फ उसके फूफा ने ही दुष्कर्म का शिकार बनाया और पूरा मामला ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके का है, जबकि बच्ची अपने दादा के पास बैठी थी। यानी कि बच्ची की माँ ने उसके खेलने के लिए उसके दादा के पास छोड़ा था। उसके बाद फूफा यहाँ पहुंचता है और किसी बहाने से मासूम बच्ची को अपने साथ ले गया और करीब 3 घंटे बाद जब बच्ची मिली तो वो काफी लहूलुहान हालत में थी, जिसको देख करके माँ बदहवास हो गई और आखिरकार ये साफ हो गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी उनका फूफा ही है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी लक्ष्मी सुथार है, उन्होंने पूरे मौके का मुआयना किया और आखिरकार आरोपी को डिटेन कर लिया है। गहनता से पूछताछ की जा रही है और वहीं मासूम की हालत को देख करके उसे जेकेएल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां उसका मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है। तो जयपुर में ये दिल दहलाने वाली घटना है, जिसमें लेकिन गनीमत यह है कि फूफा को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। आज शाम तक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन विष्णु अपने आप में ये मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है, लेकिन फूफा जिस पर आरोप लग रहे हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कैसे कनेक्शन थे और क्या घर पर आता जाता रहता था? कोई दुश्मनी थी जिस वजह से ऐसी घटना को अंजाम दिया? देखिए, अब तक की जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है कि ये जो फूफा था उसका घर आना जाना था बच्ची। आगे बढ़ते हैं, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर मेडिकेटेड नशे के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। पब्लिक पार्क से एसपी कार्यालय तक निकाला है रोष मार्च। एसपी कार्यालय पर माकपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मेडिकेटेड नशे के कालो कारोबार पर शिकंजा कसने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर एसपी को माकपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। तो मेडिकेटेड नशे के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। एसपी कार्यालय पर माकपा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कसने की मांग। नागौर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर चलती पिकअप में आग लगी है। आग लगने से जिंदा जला है चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। नागौर के बसवाणी गांव के पास की घटना है। टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। पिकअप में लगी आग पर अभी तक काबू पा लिया है और आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। नागौर के बसवाणी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, यह है वो पिकअप जिसमें आग लगने से इसमें जो चालक है वो जिंदा जल गया है और चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। चलती पिकअप में आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन बेहद ही दर्दनाक मौत यहां पर हुई है चालक की, जो इस आग की चपेट में आने से उसकी जान चली गई है। तो टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। चलती पिकअप में आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं, यह है वो चलती पिकअप जिसमें अचानक से आग लग जाती है और तभी इसमें जो ड्राइवर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता और जिस कारण उसकी आग में जलने से मौत हो जाती है। फिलहाल जिंदा जलकर चालक की जान चली गई है, लेकिन क्या कारण रहे हैं आग लगने के, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। नागौर के बसवाणी गांव की ये घटना है।
महेंद्र संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। महेंद्र, चलती पिकअप में आग लगने की घटना सामने आई है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए खबर इस तरीके से कि सदर थाना क्षेत्र का बसवाणी गांव है, वहां पर यह घटना हुई है और पिकअप में एक व्यक्ति जला हुआ मिला जो चालक सीट पर बैठा था। ये पिकअप कुड़ची गांव की बताई जा रही है जो खिवसर क्षेत्र में है। और लोगों ने जब इस स्थिति को देखा तो गांव में पानी के टैंकर मंगवाकर इस आग को बुझाया गया। किस स्थिति में ये आग लगी है, क्या कारण रहे, चालक बाहर क्यों नहीं निकल पाया, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बने हुए हैं। क्योंकि आमतौर पर ऐसी आग की घटनाओं में लोग बाहर निकल जाते हैं, उछलकर कूद जाते हैं, उनकी जान बच जाती है, लेकिन इसमें दर्दनाक तरीके से चालक की। बिल्कुल महेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर डूंगरपुर से है, जहां आसपुर थाना पुलिस ने किराना व्यापारी से लूट की वारदात का आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रामारिगो के पास व्यापारी से 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया था। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया है कि एक आरोपी ने व्यापारी को किराने की दुकान पर रुपये गिनते हुए देख लिया था, जिस पर आरोपी ने लूट की योजना का प्लान बनाया। इसके बाद अन्य साथियों को भी शामिल कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी मांगीलाल और रमेश, विपिन और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। साथ ही 2 लाख रुपए बरामदगी के प्रयास किए जा रहे। आसपुर के व्यापारी दिलीप जैन अपने किराना की दुकान भबराना से शाम को 7 बजे करीबन आसपुर आ रहा था। रामा धानी के पास अज्ञात बाइक सवारों ने 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया। दिलीप जैन ने थाना आसपुर पर आकर लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अज्ञात मुलजिमानों को ट्रेस आउट किया है। इस वारदात को अंजाम देने में मांगीलाल निवासी भबराना, रमेश, विपिन और गौरव, इन 4 बदमाशान को आज गिरफ्तार किया गया है। खबर झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे से है, जहां परवन नदी की बड़ी पुलिया पर आपसी रंजिश को लेकर एक युवक पर आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से मारपीट कर हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मनोहर थाना अस्पताल से झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। घायल के छोटे भाई सर्जन सिंह ने बताया है कि राजपुरा निवासी गुलाबचंद तंवर अपनी मोटरसाइकिल से मनोहर थाना कस्बे में पटवारी के पास 1,17,000 रुपये लेकर जमीन के काम से आया हुआ था। इस दौरान परवन नदी की बड़ी पुलिया पर राजपुरा गांव निवासी आधा दर्जन आरोपियों ने उसकी बाइक को रोककर उसके साथ गंभीर मारपीट की और उसे पुलिया से नीचे ले गए, जहां धारदार हथियार से हमला कर दिया। मेरा भाई मनोहर थाने आया था और जिसके बाद में हमारे पास फोन लगाई कि हमें यहाँ काट के पटक में लिया बड़ी पुलिया के पास। बड़ी पुलिया के पास से फिर फोन लगाए उन बाद में तो गोली जाके फेंक दिया और उसके पास 1,17,000 रुपया भी था। और लाल सिंह, नार सिंह और राधा किशन, पर्वत, नारायण, राम भरोस, इन्होंने मारपीट करी पड़ोसी से और माता में भी दी, सहारा दी, पड़ोसी से काटी उसको। आगे बढ़ते हैं, खबर धौलपुर से है, जहां जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने करीब 2 साल पुराने हत्या के मामले में अहम फैसला सुना है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाए गए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मामला सरमथुरा थाना क्षेत्र के सुनकई गांव का है, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के भाई राधे मेड़ा ने सरमथुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस जांच के आधार पर मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में चला। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। श्रीगंगानगर में वन विभाग और राज्य स्तर थाना पुलिस की ओर से नीलगाय के शिकार करने वाले 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की गिरफ्तारी की 5 शिकारी राज्य स्तर क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे। फिलहाल पुलिस और वन विभाग पूछताछ कर रही है। श्री गंगानगर वन विभाग और राजेसर थाना पुलिस के द्वारा राजेसर थाना क्षेत्र के गांव रोही हिंदौर में रविवार की देर रात वन्य जीव नीलगाय के शिकार करने वाले 5 शिकारियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। श्री गंगानगर की राजेसर थाना पुलिस और वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में 5 शिकारियों के द्वारा नीलगाय के मीट का सेवन करने
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नाथुखेड़ी गांव में स्कूल में बनाए जा रहे शौचालय के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध जताया। गांव के चंपालाल माली और श्यामलाल माली ने बताया कि गांव में कक्षा 8वीं तक का एक विद्यालय संचालित है, जहां ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार जब शौचालय की छत डाली जा रही थी, तभी एक और की छत अचानक बैठ गई। निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा और कार्य अधूरा या लापरवाही से किया जा रहा है। अब खबर कोटा से है, जहां इटावा पंचायत समिति में वर्तमान सरपंच नसीम बानो को पद से दुरुपयोग के चलते निलंबित किए जाने के बाद वार्ड पंचों में से निर्वाचन किया गया है। इटावा एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी रामनिवास मेहता ने वार्ड पंचों की बैठक बुलाई है, जिसमें 13 वार्ड पंच मौजूद रहे, जिसमें 3 वार्ड पंचों में से कोमलता बाई, विमला बाई और राजकरणता बाई ने नामांकन दाखिल किया। इनमें सहमति नहीं बनने पर मतदान हुआ, जिसमें कोमलता को 5, राजकरणता को 5 और विमला बाई को 3 मत मिले हैं। दोनों को 5 मत मिलने पर लॉटरी डाली गई है, जिसमें कोमलता बाई को निर्वाचित घोषित कर कार्यभार ग्रहण की शपथ कराई गई। तो सम्मति से अगर किसी को निर्विरोध चुनना चाहते हैं तो, लेकिन सर लोग सहमत नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हम वोटिंग करवाना चाहते हैं। तो 3 आवेदन प्राप्त हुई, एक कोमलता बाई का, एक विमला बाई और एक राजकरणता बाई। तो वोटिंग करवाई। कुल 13 वोट में से 5 वोट मिले राजकरणता बाई को, 5 मिले कोमलता बाई को और 3 वोट मिले विमला बाई को। तो राजकरणता बाई और कोमलता बाई में टाई हुई। तो टाई होने से हमने लॉटरी निकाली, जिसमें कोमलता बाई में टाई हुई, जिससे हमने छोटे बच्चे को बुला के लॉटरी निकाली और लॉटरी में कोमलता बाई विजयी घोषित हुई। चूरू जिले के सादुलपुर में झुग्गी बस्ती के लोगों ने भामाशाह राकेश पुनिया का सम्मान किया है। भामाशाह राकेश पुनिया का भूमि दान करने पर शॉल उड़ाकर साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। राकेश ने झुग्गियों के लोगों को कागजात सौंपे हैं। जमीन पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं। कार्यक्रम का आयोजन कर रही एडवोकेट गायत्री पुनिया ने कहा कि गरीबों की लड़ाई लड़ते जीवन दांव पर लगा दिए हैं, कहीं भी मदद नहीं मिली है। लोगों ने कहा कि इनको घर मिलना सपना ही है, आज जमीन भी मिल गई है और इनको जल्द घर भी मिलेंगे। पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रताप कस्बा ने कहा कि गरीबों को प्रशासन कई बार हटाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देंगे। कोटपुतली से बड़ी खबर है, पिस्टल के बल पर लूट। मारनन थाना क्षेत्र के मेहतावास गांव की घटना है। बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर को लूटा है। पीड़ित से लाखों के सोने चांदी के जेवरात लूटे हैं। बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर छीना है बैग में 10 लाख के आभूषण हैं, बही खाते रखे थे। लूट के बाद हरियाणा भाग गए हैं बदमाश। तो कोटपुतली से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात, पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर को लूटा है। पानी टंकी आते वहाँ पे 2 लड़के बाइक पे खड़े थे। पहले एक के पास लकड़ी थी, एक के पास पता नहीं वो पिस्टल थी, क्या होता है वो पिस्टल थी। वो पीछे लगो रखा था, मैं नज़र आया नहीं। उन्होंने आगे खड़े होकर रुकवाई और उसने लटुकाया एक ने मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और मुझसे बैग छीना और छीन के चले गए।